खड़े हैं इवियान लबेस नाम जगह है ये फ्रांस के उत्तरी विभाग में है और ये जगह है वेन्यू आने वाले G7 लीडर्स समिट के लिए, जहां पे दुनिया के सबसे मजबूत देशों के नेता लोग जो हैं यहां पे इकट्ठा होंगे और यहां से वो तय करेंगे कि ईरान और अमेरिका के बीच में जो जंग चल रही थी पिछले 3 महीने से उसका अंत कैसे निकाला जाए। आज सुबह एक खुशखबरी मिली, डोनाल्ड ट्रंप ने खुद इसको ट्विटर पे डाला कि ये 3 महीने बाद ईरान और अमेरिका के बीच में एक समझौता हुआ है और इस समझौता के मद्देनजर ईरान ने ये कमिटमेंट दिया है, जो बड़ी कमिटमेंट है, कि वो परमाणु हत्या का परस्यूट नहीं करेंगे। दूसरी चीज जो भारत जैसे देशों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो पिछले 3 महीनों से बंद पड़ा था उसको ईरान खोलेंगे और अमेरिकन नेवल ब्लॉकेड जो है वो बंद हो जाएगा। ये बड़ी जो अनाउंसमेंट है डोनाल्ड ट्रंप ने किया यहां आने के पहले। आज शाम से यहां कार्यक्रम शुरू हो जाएगा, G7 नेता लोग यहां पे आएंगे। कल सुबह प्रधानमंत्री मोदी यहां आएंगे, उनकी मुलाकात होगी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ। वो मीटिंग में जो इंडियन सेलर्स हैं जिनकी हत्या हुई है उसके बारे में भी चर्चा होगी। जो ट्रेड डील है जो अभी तक फाइनलाइज नहीं हुआ है उसके बारे में भी चर्चा होगी। यह पहली बार ये दोनों नेताओं के बीच में मुलाकात होगी 1 साल बाद। आपको याद होगा कि फरवरी 2025 में प्रधानमंत्री मोदी व्हाइट हाउस गए थे, उसके बाद करीबन 1-1.5 साल के बाद ये पहला फेस टू फेस मीटिंग होगा डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच में। और काफी सारे मुद्दे जो इंडिया यूएस रिलेशनशिप में जो अटके पड़े थे उसके बारे में काफी सारी चर्चाएं होंगी। लेकिन ये G7 शुरू होने के पहले एक बड़ी खुशखबरी जो मिली है कि वो 3 महीने जो चली वो जंग ईरान और अमेरिका के बीच में उसका अंत हो जाएगा इस हफ्ते। इसका कंफर्मेशन खुद डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति ने ट्विटर पे डाला है। ईरान ने भी इस समझौते को वेलकम किया है, लेकिन क्या इजराइल इसको मानेगा? यही बड़ी सवाल है, यही एक बिग क्वेश्चन मार्क है इस डील के ऊपर। इवियान लबेस से कैमरा पर्सन ब्रज किशोर माल के साथ मैं जाका जेकब, टाइम्स नाउ नेटवर्क के। खड़े हैं इवियान लबेस नाम जगह है ये फ्रांस के उत्तरी विभाग में है और ये जगह है वेन्यू आने वाले G7 लीडर्स समिट के लिए, जहां पे दुनिया के सबसे मजबूत देशों के नेता लोग जो हैं यहां पे इकट्ठा होंगे और यहां से वो तय करेंगे कि ईरान और अमेरिका के बीच में जो जंग चल रही थी पिछले 3 महीने से उसका अंत कैसे निकाला जाए। आज सुबह एक खुशखबरी मिली, डोनाल्ड ट्रंप ने खुद इसको ट्विटर पे डाला कि ये 3 महीने बाद ईरान और अमेरिका के बीच में एक समझौता हुआ है और इस समझौता के मद्देनजर ईरान ने ये कमिटमेंट दिया है, जो बड़ी कमिटमेंट है, कि वो परमाणु हत्या का परस्यूट नहीं करेंगे। दूसरी चीज जो भारत जैसे देशों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो पिछले 3 महीनों से बंद पड़ा था उसको ईरान खोलेंगे और अमेरिकन नेवल ब्लॉकेड जो है वो बंद हो जाएगा। ये बड़ी जो अनाउंसमेंट है डोनाल्ड ट्रंप ने किया यहां आने के पहले। आज शाम से यहां कार्यक्रम शुरू हो जाएगा, G7 नेता लोग यहां पे आएंगे। कल सुबह प्रधानमंत्री मोदी यहां आएंगे, उनकी मुलाकात होगी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ। वो मीटिंग में जो इंडियन सेलर्स हैं जिनकी हत्या हुई है उसके बारे में भी चर्चा होगी। जो ट्रेड डील है जो अभी तक फाइनलाइज नहीं हुआ है उसके बारे में भी चर्चा होगी। यह पहली बार ये दोनों नेताओं के बीच में मुलाकात होगी 1 साल बाद। आपको याद होगा कि फरवरी 2025 में प्रधानमंत्री मोदी व्हाइट हाउस गए थे, उसके बाद करीबन 1-1.5 साल के बाद ये पहला फेस टू फेस मीटिंग होगा डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच में। और काफी सारे मुद्दे जो इंडिया यूएस रिलेशनशिप में जो अटके पड़े थे उसके बारे में काफी सारी चर्चाएं होंगी। लेकिन ये G7 शुरू होने के पहले एक बड़ी खुशखबरी जो मिली है कि वो 3 महीने जो चली वो जंग ईरान और अमेरिका के बीच में उसका अंत हो जाएगा इस हफ्ते। इसका कंफर्मेशन खुद डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति ने ट्विटर पे डाला है। ईरान ने भी इस समझौते को वेलकम किया है, लेकिन क्या इजराइल इसको मानेगा? यही बड़ी सवाल है, यही एक बिग क्वेश्चन मार्क है इस डील के ऊपर। इवियान लबेस से कैमरा पर्सन ब्रज किशोर माल के साथ मैं जाका जेकब, टाइम्स नाउ नेटवर्क के।